Hello friends, welcome to our YouTube channel. Before proceeding to the video, we request you to subscribe to our channel and press the bell icon so that you can get notification about our upcoming videos. Today we are going to discuss the part 2 of quadratic equation. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट देखा था, उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड्स देखे थे। जो फर्स्ट मेथड था वो था हमारा नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड। जो सेकंड मेथड हम लोग देखा था वो था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जो थर्ड मेथड जो आपके लिए सबसे नया है वो है आपका फॉर्मूला मेथड। क्लास 10th में ये आपके लिए बहुत नया रहेगा और फर्स्ट टाइम आप देखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे आंसर आपका डायरेक्टली आता है। तो जो फॉर्मूले मेथड में हम लोग को सबसे पहली चीज देखनी है वो है आपका डिस्क्रिमिनेंट। अगर हम लोग जनरल एक्सप्रेशन लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो वो क्या रहता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन। तो ये क्या रहेगा, हम लोग सबसे पहले d कैलकुलेट करते हैं। d स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट, उसका फॉर्मूला रहता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आती है तब जो हमको दो रूट्स मिलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट्स दो रहेंगे, तो वो दोनों के दोनों इक्वल रूट्स रहेंगे और रियल रूट्स रहेंगे। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, मतलब पॉजिटिव आती है, तब जो रूट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, रियल और अनइक्वल रहेंगे हमारे। लास्ट केस अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आती है, मतलब नेगेटिव आती है, तो वो जो रूट्स रहेंगे नॉट रियल रहेंगे। तो क्लास 10th में आपको ये दो कंडीशंस पढ़नी है, ये आपको क्लास 11th में पढ़नी है। क्लास 11th का एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें। तो फिलहाल हम लोग ये दो को फोकस करेंगे। आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सेकेंडरी, अब जो हमारा आता है फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। यहाँ पे a b और d की वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे, a और b यहाँ के कोएफिशिएंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। फॉर्मूला नोट कर लीजिए। क्वेश्चन जो आपको देगा इसमें स्पेसिफाई करके देगा, सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला में जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमको दे रहा है जैसे 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर आपको स्पेसिफाई नहीं करता है तो आप फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जब आपको बोल दिया है फॉर्मूला मेथड तो आपको फॉर्मूले से ही प्रोसीड करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 रूट 2 है, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, प्लस 1 है। तो सबसे पहले मैं d कैलकुलेट करूंगा, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, which will be equals to b की जगह रखूंगा मैं माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, which will be equals to, इसका जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 8 हो जाएगा, माइनस ये भी कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, which is equals to 0। तो d is equals to आपको 0 मिल गया, मतलब रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, दोनों ही रूट्स आपके इक्वल आएंगे। अब रूट निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, x is equals to माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, which will be equals to minus b, मतलब minus of minus 2 root 2 plus minus root 0 divided by 2 into a की जगह क्या पुट करूंगा बेटा, 2, which will be equals to 2 root 2 by 4। ये कैंसिल होके कट गया, कितना आया, root 2 by 2। तो दोनों ही जो x की वैल्यूज आएगी वो दोनों ही क्या रहेगी, root 2 by 2। आप चाहो तो इसको 1 by root 2 1 by root 2 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैलकुलेट किए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, तब तक कि आप भले ये नोट करना चाहें तो नोट कर ले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रहा है आपको वो क्या गिवन है बेटा, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले तो a b c कितना गिवन है, a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू माइनस 9, c इज इक्वल्स टू माइनस 14। अब सबसे पहले हम लोग वापस से अगेन इसमें क्या करेंगे रे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा के d की वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे। अब d की वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे होगा, d विल बी इक्वल्स टू माइनस 9 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू माइनस 4। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है बेटा आपके पास, 81 प्लस 4 4 16 प्लस 4 4 16 इंटू 5 हो जाएगा आपका 80। तो 80 प्लस 81 कितना हो रहा है आपके पास, 161। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने पहले a b c की वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, इस वे में हमारा हुआ। अब इसके बाद जो हमको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी रहेगी, तो x विल बी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी
divided by 2a which will be equals to minus of minus 9 plus minus रूट में 161 divided by 2 into a। तो ये कितना आ जा रहा है बेटा 9 plus minus 161 by 10। आप इसके 2x की वैल्यू क्या मिल गई 9 प्लस रूट में 161 डिवाइडेड बाय 10 और दूसरी क्या मिल रही है x इज इक्वल्स टू 9 माइनस रूट में 161 बाय 10। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, जिसमें हमको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी आएगी। जो दूसरे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर से उसमें आपको हो सकता है k वाले क्वेश्चंस रहेंगे, आपको कंडीशन बोल देगा कि इफ द रूट्स आर रियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी समझते हैं जरा। बहुत सिंपल है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको कोई भी क्वेश्चन का अगर स्प्लिटिंग नहीं बनता है तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसा दे रहा है, ए फाइंड द वैल्यू ऑफ k 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आपको स्पेसिफाई कर दिया रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वल की हमने कंडीशन देखी थी b इज इक्वल्स टू 0। फिर d की जगह मैं क्या पुट करूंगा बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब b की जगह क्या पुट करूंगा मैं सबसे पहले तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इज इक्वल्स टू 0 which will be equals to k square minus 4 to the 8, 8 3 is 24 which will be equals to 0 और k square will be equals to 24 और k will be equals to root 24। चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। root 24 मींस क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 into 2 into 2 to the 4, 4 3 is 12, 12 2 is, तो ये पेयर बन रहा है मतलब 2 root 6 आपकी k की वैल्यू आ गई। समझ में आया? जब अगर 2 रूट 6 लेते हैं हम लोग k को तब उसका हमारा जो स्प्लिटिंग रहेगा जो आंसर्स आएंगे उसमें रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल रहेगा। एक इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा आपको बोल सकता है k की वैल्यू कैलकुलेशन हो गया, देन आपके पास आ सकता है कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कैसे रहेगा, जैसे फर्स्ट स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 प्लस रूट 6 प्लस सॉरी आपको ये दे दिया 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस, इस टाइप से हम लोग इसको क्या कर लेंगे बेटा सबसे पहले इसको इक्वेट कर लेंगे किससे, जैसे y से या x से, ठीक है। तो हम लोग इसको फर्दर ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू रूट में 6 प्लस y। क्लियर है, क्योंकि रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 को ही हमने क्या सपोज किया y सपोज किया और ये इनफाइनाइट तक है, तो ऐसा बन गया। देन हम लोग क्या करेंगे बेटा स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जैसे ही आपने स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स किया तो ये क्या बन जाएगा y स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 6 प्लस y, इस तरफ भेज देंगे तो क्या बन जाएगा y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब चाहो तो आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लो, चाहे तो ये फॉर्मूला मेथड से कर लो, चाहे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगर स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y कॉमन आया y माइनस 3 प्लस 2 कॉमन आया y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फिर क्या कॉमन आ रहा है y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो y की एक वैल्यू आ रही है आपके पास 3 और y की दूसरी वैल्यू आ रही है आपके पास माइनस 2। समझ में आया? क्लियर है? इस वे में आप इसको प्रोसीड करके सॉल्व कर सकते हो। ये स्पेशल टाइप का एक पैटर्न है। दूसरा क्या रहेगा बेटा जिसमें आपको थोड़ा सा डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देके क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा, तो वो आपको देख के समझना है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया आपको 3x माइनस 4 अपॉन 7 प्लस 7 अपॉन 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5/2। अगर आपको लीनियर इक्वेशन की हमारी वीडियो देखे होंगे आपने तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस थे, वर्ड प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस की थी। और इसका भी कैसे करोगे, देखो यहाँ पर ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, तो जब रेसिप्रोकल है तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4/7, इसको हमने y से एज्यूम कर लिया। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा बेटा y प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 5/2। अब एलसीएम लेंगे इसका तो y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई विल बी इक्वल्स टू 5/2, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5y, या फिर 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इस वे में हम लोगों ने इसको अभी नोट डाउन किया। अब आगे क्या करेंगे इसमें वो समझना जरा, इसको कैसे सॉल्व करना है। अब आगे ये जैसे ही आपका आ गया, अब इसमें प्रोडक्ट में चाहिए हमको 4 और एडिशन में कितना चाहिए हमको -5। मैं स्प्लिटिंग से ही कर रहा हूं, आप चाहो तो फैक्टराइजेशन से कर लेना।
तो 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2y कॉमन आएगा, बच क्या रहा है y माइनस 2, माइनस 1 कॉमन आएगा, बच क्या रहा है y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 2 और दूसरा 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आइदर y इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब y की जगह जो हमने सपोज किया था उसको आप पुट कर लीजिए। 3x माइनस 4/7 इज इक्वल्स टू 2 और 3x माइनस 4/7 इज इक्वल्स टू 1/2। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 14, 3x इज इक्वल्स टू 18, x की एक वैल्यू आ रही है आपके पास 18/3। यहां से सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 7, 6x is equals to 15, x is equals to 15/6 which is equals to 5/2। तो ये आपको मिल गई और इसको कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर सकते हो दो वैल्यूज। समझ में आया? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी दे सकता है, ये आपको 4 मार्क्स में देता है। तो कंफ्यूज नहीं होने का है, सिर्फ वहां पे देखना है कि किस मेथड से हमको प्रोसीड करना है, वैसे वैसे हम लोग को इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। अब जो इसके बचते हैं वो सिर्फ बचते हैं हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स। एक बार हम रेफर करेंगे इसकी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि बहुत ज्यादा रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी बनेगी वो इसके वर्ड प्रॉब्लम्स की रहेगी, जिसके साथ ये चैप्टर हमारा समअप होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिल सके। टिल देन कीप सेफ, स्टे एट होम, ऑल द बेस्ट।